नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों में। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर मोदी का देश के किसानों को तोहफा। 9 करोड़ किसानों के खाते में ट्रांसफर होंगे 18,000 करोड़ रुपए। किसानों के समर्थन में खुलकर सामने आई कांग्रेस। कृषि कानून को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज विजय चौक से राष्ट्रपति भवन तक करेंगे मार्च। कृषि कानून के विरोध में 29वें दिन भी धरने पर डटे किसान। किसानों ने सरकार का प्रस्ताव ठुकराया, कहा आग से ना खेले सरकार। रायपुर में कांग्रेस के प्रवक्ता आनंद शुक्ला ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा सत्ता में रहने के बाद भी बीजेपी ने किसानों की धान खरीदी में नहीं की बढ़ोतरी। छत्तीसगढ़ में अवैध धान को खपाने का प्रयास लगातार जारी। सुकमा में उड़ीसा सीमा के पास स्थित गांव में 160 बोरी अवैध धान किया गया बरामद। समाज सेवी ने नक्सलवाद से युवाओं को वापस मुख्यधारा में लाने की निकाली तरीका। जंगल में बाजारों में पर्चे फेंक कर किया जागरूक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रायपुर से बड़ी खबर बताते हैं आपको। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, विधानसभा सत्र का चौथा दिन 11 बजे से प्रारंभ होगा विधानसभा सत्र। प्रतिवेदनों की प्रस्तुति भी होनी है। विधानसभा सत्र का चौथा दिन 11 बजे से प्रारंभ होगा विधानसभा का सत्र। प्रतिवेदनों की प्रस्तुति भी होनी है। विधानसभा सत्र का चौथा दिन 11 बजे से प्रारंभ होगा विधानसभा सत्र। विधानसभा सत्र का चौथा दिन 11 बजे से प्रारंभ होगा विधानसभा सत्र। खबर रायपुर से, जहां पर कांग्रेस प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की पिछले जब 15 साल तक छत्तीसगढ़ में सरकार थी तो उसका एवरेज जो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 15 सालों में धान खरीदी का किया वह 5 लाख टन से ज्यादा का नहीं है। कभी 42 लाख टन, कभी 52 लाख टन खरीदी थी। छत्तीसगढ़ में एक भी सिंचाई का बांध भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनवाया। सिंचाई का रकबा 1 एकड़ भी बढ़ा है। कांग्रेस पार्टी किसानों का धान खरीद रही है। किसानों के हितों के लिए भारतीय जनता पार्टी फरियादी आंसुओं बहाने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की जब छत्तीसगढ़ में सरकार थी तो उसका एवरेज जो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 15 साल में धान खरीदी किया था वह 50 लाख टन से ज़्यादा का नहीं है। कभी 42 लाख टन, कभी 22 लाख टन, कभी 52 लाख टन, कभी 65 लाख टन यह भारतीय जनता पार्टी खरीदती थी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस ने पहले साल 80 लाख टन, दूसरे साल 85 लाख टन और इस साल तो 90 लाख टन का लक्ष्य रखा है। और मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है कि यदि आवश्यकता पड़ेगी तो हम किसानों का और धान भी खरीदेंगे। सुकमा जिले के विकासखंड छिंदगढ़ के उड़ीसा सीमा के पास स्थित गांव ओलेर में 160 बोरी अवैध धान को जब्त करके अवैध धान को खपाने का प्रयास एक बार फिर से असफल कर दिया गया। छिंदगढ़ तहसील में औचक निरीक्षण के दौरान राजस्व विभाग और खाद्य विभाग के अधिकारियों ने किकिरपाल निवासी तुलसी ठाकुर का ओलेर में अवैध रूप से भंडारित किए गए 160 बोरियों में भरे लगभग 80 क्विंटल धान जब्त किया। राज्य सरकार द्वारा 1 दिसंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की जा रही है। छत्तीसगढ़ में न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ साथ राजीव किसान न्याय योजना के तहत किसानों को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि के कारण बिचौलियों द्वारा पड़ोसी राज्य के धान को खपाने का प्रयास किया जाता है।
बिचौलियों की ऐसी प्रयासों को सफल करने के लिए सुकमा जिला प्रशासन द्वारा लगातार मुस्तैदी से कार्य किया जा रहा है। पड़ोसी राज्य से आने वाले धान की धरपकड़ के लिए जिले में 10 स्थानों पर जांच दल तैनात किए गए। छत्तीसगढ़ तहसील में प्रभारी तहसीलदार रूपेश मरकाम के साथ अधिकारियों के दल ने औचक निरीक्षण के दौरान अवैध धान के धरपकड़ की कार्रवाई करी। सुकमा जिले के नक्सल विरोधी नेता व समाज सेवी जो आए दिन नक्सलियों को चुनौती देते रहते हैं, अभी उन्होंने एक नए अंदाज में नक्सलियों के तर्ज पर जंगल में, बाजारों में पर्चे फेंक कर नक्सल गतिविधि छोड़कर मुख्य धारा में जुड़ने व पुलिस के खिलाफ झूठी अफवाहें व फैलाने के संबंध में बातें कही। फारूक के इस अंदाज को पूरे सुकमा जिले में चर्चा है। फारूक ने कहा कि पिछले एरिया में कमेटी द्वारा जारी पर्चे में नक्सलियों ने कहा कि आत्मसमर्पण पर 1000 दिया जाता है। फारूक ने नक्सलियों से कहा कि सत्ता पाना है तो गांधी जी के मार्ग पे चलकर लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़ें और सत्ता हासिल करें, और इसके लिए आपको मुख्य धारा से जुड़ना होगा। जनता से अपील, माओवादी विचारधारा का विरोध करें, क्षेत्रीय नक्सली आत्मसमर्पण करें, बाहरी नक्सलियों को बस्तर से भगाया जाए। नक्सलियों के खिलाफ एक नया अभियान मैंने सोचा कि क्यों ना लोगों तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए उन्हीं के अंदाज में उन्हीं के खिलाफ एक अभियान छेड़ूं, जिसके तहत नक्सलियों के ही अंदाज में पर्चे मैंने फिकवाए हैं और साथ ही लोगों से ये अपील किया है कि वो नक्सलियों के बहकावे में ना आए और अपने ही लोगों का खून बहाना बंद करें। सरकार की पुनर्वास नीति के तहत जो है मुख्य धारा से जुड़ जाएं और क्षेत्र के विकास में भागीदार बने। अपनी मांगों को लेकर के प्रदेश के पंचायत सचिव ने पंचायत मंत्री से मुलाकात कर की और कहा, मांग पूरी नहीं की गई तो 26 दिसंबर से अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे। लंबे समय से परेशान पंचायत सचिव की मांग है कि उन्हें नियमित कर्मचारी किया जाए और छत्तीसगढ़ के पंचायत सचिवों द्वारा लगातार आंदोलन किया जा रहा है, जिस पर पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव ने उनको अपने बंगले में बुलाकर आश्वासन दिया कि उनकी मांग है कि फाइल मुख्यमंत्री तक पहुंचाई जाएगी। लेकिन छत्तीसगढ़ के सचिव प्रांताध्यक्ष तुलसी साहू ने बताया कि उनको मंत्री पर विश्वास नहीं है और मांग पूरी नहीं की गई तो 26 दिसंबर से पंचायत सचिव अनिश्चितकालीन आंदोलन का दूसरा चरण में जाएंगे। 25 साल से हम प्रताड़ित हो रहे हैं, हमारी मांग पूरी नहीं हो रही है। से लगातार संपर्क में रहे हैं और घोषणा पत्र के समय से और उसके पहले से भी इनकी जो नियमित सरकारी कर्मचारी के रूप में मान्यता मिले, ये इनके मंशा है। तो अपने तरफ से जो हम सहयोग कर सकते हैं या विभाग की तरफ से कागज आगे बढ़ा सकते हैं वो बढ़ाएंगे। हमारी जो मांग है परीक्षा अवधि पश्चात शासकीकरण का प्रमुख मांग है, जो विगत 25 वर्षों से चले आ रहा है। महाराजा जी से बात हुआ है, अभी माननीय पंचायत मंत्री जी से हमारा डेलीगेशन था आज, और डेलीगेशन में जिस तरीक़ा से हमारे साथ मान ले जाए पंचायत मंत्री जी जो बोल रहे हैं कि हम अपना फाइल जो है माननीय सीएम तक बढ़ा देंगे करके, तो हमें तो भरोसा नहीं हो रहा है कि अभी हमारा जो फाइल है वो आगे बढ़ाएगा या फिर शासकीकरण यानी ऐसी हो जाएगा करके। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि अलग देशों में हमने देखा लॉकडाउन कहीं हुआ कहीं नहीं हुआ, कोरोना से सबसे ज़्यादा मौत अमेरिका में हुई। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में कहे तो आज की स्थिति में पॉजिटिविटी रेट 5 से भी नीचे चला गया है। पूर्व में छत्तीसगढ़ में 15.5 था और अब चिंता की बात नहीं है। कर्फ्यू लगाने की ये लॉकडाउन के बाद अब छत्तीसगढ़ में नहीं होगी।
इसमें हमने दुनिया में भी देखा, लॉकडाउन भी हुए, चाइना ने संपूर्ण लॉकडाउन किया और उन्होंने कहा कि हमने इसके फैलाव पे रोक लगाने में सफलता पा ली। अलग देशों में हमने देखा लॉकडाउन हुआ, किसी ने नहीं किया, किसी ने किया, किसी ने मास्क का उपयोग किया, किसी ने नहीं किया। अमेरिका ने कहा कि नहीं, हमारी निजी स्वतंत्रता का सवाल है, आप कैसे बोल सकते हो कि मास्क पहनना पड़ेगा। और आज दुनिया में सबसे ज़्यादा मृत्यु अमेरिका में हो गए, सबसे ज़्यादा मृत्यु। तो इन बातों को देख के इसका संतुलन बनाने का हर देश ने प्रयास किया है कि कब लॉकडाउन लगाना चाहिए, कब नहीं लगाना चाहिए, कितनी पाबंदियां लगानी चाहिए, कितनी नहीं। आज की स्थिति में इंग्लैंड में उन्होंने क्रिसमस के त्यौहार के संदर्भ में कुछ क्षेत्रों में लॉकडाउन लगा दिया है। भाजपा नेता सहित प्रदेश के जिला पंचायतों सहित मंत्री से मुलाकात करने पहुंचे भाजपा नेता विजय शर्मा ने कहा, पंचायती राज की प्रक्रिया बहुत कमजोर हो गई है। जिला पंचायत के सदस्यों के प्रदेश के प्रतिनिधि मंडल पंचायत मंत्री से मुलाकात कर बताने के लिए उपस्थित हुए हैं कि जिला पंचायत के लिए सर्वसम्मति से पंचायत में एक बोर बनाने के लिए कर दिया जाए तो संभव नहीं है। व्यवस्था गड़बड़ाई हुई है। पंचायती राज के सुदृढ़ करना बहुत आवश्यक है। जिला पंचायत के सदस्यों के प्रदेश का प्रतिनिधिमंडल मंत्री जी से आज मिलने आया है, ये बताने के लिए अगर जिला पंचायत में सर्वसम्मत प्रस्ताव भी एक बोर कराने के लिए भी किसी गांव के लिए कर दिया जाए तो भी उसका होना संभव नहीं है। ऐसी बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं। 17 बिंदु के विषय पर हम मंत्री जी का ध्यानाकर्षण करने आए हैं। व्यक्तिगत किसी की कोई मांग नहीं है, परंतु ये सारी प्रक्रियाएं पंचायती राज के सुदृढ़ीकरण के लिए निर्धारित होना, ठीक होना बहुत आवश्यक है। और इसीलिए आज सारे लोग पूरे प्रदेश से 10, आज हम लोग 10 लोगों की अनुमति थी, 10 जिला पंचायत के सदस्य यहाँ उपस्थित हुए हैं। महासमुंद लोकसभा क्षेत्र सांसद चुन्नीलाल साहू गरियाबंद जिला अंतर्गत छोरा विकासखंड के ग्राम सिवनी दोपहर 1 बजे पहुंचे। वहां सतनामी समाज के द्वारा आयोजित गुरु घासीदास बाबा की जयंती में शामिल हुए और ध्वजारोहण पश्चात सभा को संबोधित करने के पश्चात ग्राम सिवनी में नवनिर्मित बाजार शेड का लोकार्पण किया। इस अवसर पर सांसद चुन्नीलाल साहू के साथ पूर्व विधायक सतनामी समाज के पदाधिकारी व क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के साथ बड़ी संख्या में ग्रामवासी भी उपस्थित रहे। देखो, ये पूरी तरह से छत्तीसगढ़ में धान खरीदी व्यवस्था इस सरकार की ध्वस्त हो चुकी है। 2 साल के पूर्ण होने पर जश्न मना रहे हैं इनके विधायक लोग, नाच गा रहे हैं। किसान इधर परेशान है, त्रस्त है। तीसरे दिन, चौथे दिन के पैसा अभी तक प्राप्त नहीं हुआ, 1, 2, 3, 4 तारीख का, और 1 तारीख का पैसा नहीं मिला अभी तक। आज देखो 21, 22 दिन हो गया, 23 दिन हो गया। पूरे चारों तरफ आप देखो एक प्रकार से अव्यवस्था है, किसान त्रस्त हैं। सर, कई मंडियों में उठाव की व्यवस्था नहीं है और वहाँ पे जगह भी नहीं है। कहीं भी कोई भी ये सरकार जो है किसान के हित के नाम से, किसान के नाम से, धान के नाम से वोट लेकर के किसानों को त्रस्त किए हैं। खबर बलौदा बाजार कसडोल जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत पुटपुरा से है, जहां रेत घाट में अवैध रेत उत्खनन को लेकर ग्रामीण आक्रोशित हैं, जिसे लेकर ग्रामीणों ने देर रात 10 हाईवा चैन माउंटिंग पोकलेन को रोककर धरना दिया। जहां मौके में किसी अधिकारी के नहीं पहुंचने से गुस्साए ग्रामीणों ने विधायक, सरकार समेत कलेक्टर के खिलाफ नारेबाजी करी। बलौदा बाजार जिला के कसडोल जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत पुटपुरा रेत घाट में अवैध रेत उत्खनन को लेकर ग्रामीण उग्र हो गए हैं और देर रात हो रहे अवैध उत्खनन में लगी मशीनों को रोककर रात से ही ग्रामीण घटनास्थल पर गाड़ियों के सामने अलाव जलाकर धरना दे रहे हैं। जिसके बाद कसडोल एसडीएम टीसी अग्रवाल मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीणों की जिद भी थी कि मौके में जिला कलेक्टर भी आगे नहीं है।
हालांकि एसडीएम ने ग्रामीणों की मांग रेत घाट बंद करते और रेत परिवहन से हुए ग्रामीणों के नुकसान को ठेकेदार द्वारा दिलाने और पूरा करने की हामी भरी, जिसके बाद ग्रामीण घटनास्थल से अपने घर की ओर रुख किए। सभी जिलों में लगातार पटवारी संघ की हड़ताल चल रही है। इसी में बस्तर जिले के पटवारी भाई अपने साथियों से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। पटवारियों का कहना है कि जब तक उनकी 9 सूत्रीय मांग और 2017 के अनुसार बढ़ाए गए वेतनमान के साथ नक्सल भत्ता की मांग जब तक पूरी नहीं होती, तब तक ये हड़ताल बंद नहीं होगी। वेतन विसंगति को लेकर जो बातें की जा रही है, हाँ, क्या है मतलब बताइए। वेतन विसंगति हमारा आदेश हो चुका है 2017 में, उसका पालन नहीं हो रहा है। अगर पालन हो जाता तो हमारी समस्या हल हो चुकी है, लेकिन मतलब जिला स्तर पे कोई पालन नहीं हो रहा है कहीं भी छत्तीसगढ़ में। कब से आदेश है? ये 2017 से। तो अभी इस आवाज़ को आप लोग उठा रहे हैं इस चीज़ को लेकर। हाँ, नक्सल भत्ते की भी मांग की जा रही है, उसको लेकर क्या? जैसे पुलिस वाले को नक्सल भत्ता मिल रहा है नक्सल क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं, हमारे पटवारी भी जो नक्सल क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनको भी पुलिस वालों की तरह हमको भी नक्सल भत्ता तय किया जाए। बस्तर जिले के जगदलपुर से महज कुछ किलोमीटर की दूरी में स्थित ग्राम रोतमा में अधिकारियों के नाक के नीचे मौत का खेल चल रहा है, जहां पीडब्ल्यूडी करवा रही है एक हाई स्कूल का निर्माण, जिस पर मजदूरों व ग्रामीणों ने घटिया निर्माण कार्यों का आरोप लगाया। इस निर्माण कार्य में भवन में पिलर पर लोहा ही गायब करके ठेकेदार और अधिकारियों की मिलीभगत दिख रही है। वहीं इस मामले में पीडब्ल्यूडी इंजीनियर मौन करे हैं। आपको बताते चलें, इस पर चुप्पी साधे हुए हैं सभी अधिकारी। इससे साफ ये पता चलता है कि सभी अधिकारियों की मिलीभगत से ये कार्य करवाया जा रहा है। किधर नहीं डला है? ये पूरा इसमें नहीं डला है कहीं पर भी, खाली गेट में डला है। और अंदर भी वही हुआ है पूरा, अंदर कहीं नहीं डला है। आला में सिर्फ गेट पास है ना। इसमें तो वही राड नहीं डला है, कोई कहीं जाली नहीं डला है जो सजा के यहाँ जी। और कितना तो जो पिलर में जाली नहीं डला है? होगा 25-20, उसमें जाली नहीं डला है। हाँ। सूरजपुर के बड़सरा में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। यहाँ एक दुधमुही बच्चे की पटक कर हत्या कर दी गई। बच्चे की हत्या उसके ही पिता और दादा ने उसकी मां की गोद से छीनकर पटक कर दी। ये पूरा मामला झिलमिली थाना क्षेत्र के बड़सरा गांव का है, जहां पर एक बच्ची की हत्या उसके पिता, दादा और दादी ने दहेज के लोभ में कर दी, जबकि पुलिस ने हत्या में शामिल आरोपी पिता और दादा दादी को गिरफ्तार कर लिया है। थाना झिलमिली के गांव बड़सरा का मामला है, जिसमें सुशीला साहू और संतोष साहू का 2019 में प्रेम विवाह हुआ था और इसमें वो अपने ससुराल में थी। फिर दहेज की मांग को लेकर इसको मारपीट करने लगी, झगड़ा करने लगे, तो वो अपने मायके वापस चली गई थी। अभी कुछ दिन पहले उसकी ननद का शादी था, तो उसमें वो वहाँ पे आई थी और शादी के बाद जब वो अपने ससुराल में थी तो उसके पति, सास और ससुर दहेज की मांग को लेकर उसको मारपीट करने लगे। लड़ाई झगड़ा रात को कल 22 तारीख को होने लगा, जिसमें चूँकि लड़की का मायका उसी गांव में है तो उसके माता पिता भी आ गए थे और इसमें वो लड़ाई झगड़ा करने लगे। इसी बीच में उसका सुशीला साहू का पति और उसका ससुर, वो महिला की गोद में बच्ची थी, 1 माह की बच्ची थी, उसको छीन के पटक दिए। बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।